जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। और ये बसंत पंचमी आती है ना तो एक अलग सा वातावरण हो जाता है। हर तरफ नए नए पत्तियां आने लगती ना, वो पतझड़ जो जाड़े ठंड के दिनों में पत्ते सब सूख के झड़ जाते हैं, वो सब अब नए नए खिलते हैं और एक अलग सी वाइब्स, चारों तरफ एक अलग पॉजिटिविटी दिखती है। और इस दिन मतलब मुझे तो हमेशा से बहुत अच्छा लगा। और बसंत पंचमी का हम लोगों के यहाँ ना सुबह में पूजा होती है। बसंत पंचमी के दिन सबके यहाँ अलग अलग होता है। सरस्वती पूजा, बच्चों से सरस्वती जी की पूजा पहले कराते थे, छोटे थे, अब तो बड़े हो गए तो अलग अपना बाहर रहते हैं, कभी करते हैं नहीं करते पता भी नहीं है। और अभी क्या है ना, मेरे साथ रहते हैं तब तो मैं कराती हूँ उन लोगों को, लेकिन अभी बाहर रहते हैं तो आज जो है ना वो मैंने अपना घर में सुबह उठ के, हम लोगों के यहाँ क्या है, जो शंकर पार्वती माता रानी की फ़ोटो के आगे और एक गौर रखते हैं, अपने जो गाय के गोबर से बनाते हैं, नहीं होती है तो लोग सुपारी की बनाते हैं गौर, और उसकी पूजा करते हैं और उस पर सिंदूर चढ़ाते हैं। और मंदिर है शंकर जी का तो पार्वती जी के पास जाके, और खिचड़ी जो होती है ना उसमें तिल के लड्डू ले करके वो उसका भोग लगाते। बेर होती है, बेर और केला, जो भी संतरा, जो मौसमी फल होते हैं वो ले करके वो चढ़ाते हैं। तो और एक कलश बनाते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा अगर आपकी वैसी हो रही है तो बिना कलश के अधूरी होती है। तो एक कलश छोटा सा, अभी दूर से आप लोगों को दिख नहीं रहा है, कलश मैंने यहाँ पर स्थापित किया हुआ है छोटा, और उस पर ही और वहीं पर ही गौर रखती, उस पर हमने सिंदूर चढ़ाते हैं और फिर वो सिंदूर को हम लोग उसको लेते हैं, वापस अपने मांग में लगाते हैं। तो ऐसा अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। हम लोगों के यहाँ के ऐसे ही रिचुअल शुरू से देखते आ रहे हैं कि मम्मी लोग भी ऐसे ही करती थी, और माता रानी की, माँ पार्वती की पूजा करके उसमें सिंदूर चढ़ाना और फिर उनको भी भोग फल जो भी लगाना है वो सब करते हैं। तो इस दिन का अलग ही एक, कहते नहीं, बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। चारों तरफ हरियाली मतलब शुरू हो जाती है, नए नए कोपल पत्तों में आने लगती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और ये जब बसंत पंचमी आती है ना तो सबसे ज़्यादा मुझे अपनी स्कूल के टाइम की याद आती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पीरियड शुरू हो जाता है, मतलब अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं और वो कोयल की आवाज़ और छत में पढ़ना, मतलब एक अलग सा वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो फिर देखिए मैंने कलश के ऊपर दीपक रखा हुआ है, दीपक जलाया और पूजा पाठ की, पूजा किया, आरती किया, और इस तरीके से हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं। और जिनके पास गौर नहीं है, हम लोग कभी बाहर है, तो तुलसी में भी आप जल चढ़ा, पीले रंग का ही फूल चढ़ाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। यहाँ के बाद मैं मंदिर भी जाती हूँ, मेरे सोसाइटी में ही मंदिर बना हुआ है सामने, तो वहाँ जा कर के, वहाँ शंकर पार्वती सब हैं, तो अभी मैं घर की पूजा पहले करके फिर मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जा कर के वो पूजा करके आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें करने से मन को बहुत शांति मिलती है। और दूसरा क्या है ना, कि जो चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं एटलीस्ट वो तो करें ही करें, इनको मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप लोग नहीं इतना मानते, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं और करते हैं। और मेरे पास सरस्वती यंत्र है, वो यंत्र की भी हमने पूजा किया। माँ सरस्वती के बिना तो कुछ भी नहीं है। आज हम लोग को जो भी हमारी वाणी में माँ सरस्वती का ही वास होता है, वो ही हमको इतनी बुद्धि देती हैं जिससे कि हम आज ये इतना बोल पा रहे हैं। और ये मैंने अपना पोंछ जैसे कोना लिया है दुपट्टे का, ऐसा जल्दी जल्दी में साड़ी नहीं पहन पाई, और क्योंकि देर भी बहुत हो रही थी सुबह में, तो मैंने क्या किया, इसमें
हम लोग ना आरती करेंगे और ये पोंछ जब लेंगे ना उसमें हम लोग वो जो खिचड़ी चढ़ाते हैं, मतलब चावल और ये उड़द की दाल का वो भी चढ़ाते हैं। तो वो चढ़ा दिया मैंने, देखिए मैं चढ़ा रही हूँ उसको, वो चढ़ाऊँगी। फिर उसको ना उसमें से थोड़ा सा खिचड़ी हम लोग अपने पोंछ में, मतलब अपने आँचल में भी ले लेते हैं और उसको लिए रहते हैं जब तक पूजा पूरी समाप्त नहीं हो जाती है। अभी मैंने नहीं लिया, अभी तो मैं पूजा ही कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैं अभी ऐसे करके इसमें थोड़ी सी खिचड़ी है और लड्डू है, वो ले करके मैं रख लूँगी और इसको ऐसे पकड़े रहूँगी जिससे ये गिरे ना। और फिर आरती पूजा पाठ और करूँगी, जो मुझे पूजा करनी है, जो मेरी रह गई है। कोई भी पूजा में आप पोंछ में तो थोड़ा डालना रहता है, वो ले करके अभी मैं आरती करूँगी, खाली नहीं रखती हूँ। अभी उठने बैठने में थोड़ा सा दिक्कत लगने लगती है, तो फिर मैं बैठे ही बैठे थोड़ी सी आरती करके फिर उसके बाद इस तरीके से मैंने अपना बसंत पंचमी मनाया। आप सब लोगों की बसंत पंचमी कैसी रही? सबके ये तो सभी लोग मनाते हैं, बहुत और अच्छा पर्व होता है, अबूझ दिन होता है। आज के दिन कोई भी अच्छा कार्य आपको करना है तो पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी पंडित से ये नहीं पूछना आपको कि मुहूर्त की नहीं देखने की ज़रूरत होती है। आप बिना मुहूर्त देखे ही पूजा पाठ कर सकते हैं। और कोई भी मतलब जैसे गृह प्रवेश है, मुंडन है, आज के दिन विशेष रूप से विद्या आरंभ, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका स्लेट और जो चॉक ले करके उनसे उसमें थोड़ा सा लिखवाते हैं। तो वो चाहे 2 साल के ही हों, 2.5 साल के, मान लीजिए उन्हें स्कूल जाना है 6 महीने के बाद, तो फिर तो आएगी नहीं बसंत पंचमी, तो वो लोग आज विद्या आरंभ भी करवा लेते हैं। ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और आप सब लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बहुत ही अच्छा पर्व रहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ मौसम भी बहुत अच्छा सा हो जाता है, ना ठंड ना गर्मी, और मतलब सुबह शाम अच्छा थोड़ा सा गुलाबी सा मौसम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अपने पूजा आज मैंने दिन की शुरुआत करी, बहुत अच्छा लगा। और बस आप ऐसे ना पूजा जब समाप्त करते हैं तो फिर ये हम लोग जल ले करके थोड़ा सा अचवा देते हैं, जिससे हमारी पूजा संपन्न हुई। फिर घंटी बजाते हैं, फिर उसके बाद आप अपना हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करिए, जो गलती हो गई है वो सब क्षमा करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। और बस यही आज का मेरा था, तो मैंने सुबह थोड़ा सा बना लिया और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक अच्छी सुबह की शुरुआत पूजा पाठ से होती है, जो हम लोगों की पूरा दिन एनर्जी देती है। अगर हम लोग पूजा पाठ नहीं करते ना तो अजीब सा लगता है, वो शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं। अब तो ये मतलब अपने जैसे कहते नहीं है, अपने बिना आराध्य देव को, मतलब देवताओं की बिना पूजा किए और हम लोग को कुछ खाने का भी नहीं मन होता। हम लोग बचपन से ही ये देखते चले आ रहे हैं अपनी मम्मी लोगों को, तो वही आदत पड़ी हुई है हम लोगों को अभी भी वैसे ही करने की। और ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हुए हैं घर में, हम लोगों को किसी ने
कुछ भी नहीं सिखाया। हम लोगों ने अपने मम्मी से और सासू माँ से ही सीख करके बहुत सारी चीज़ों को, अपनी परंपराओं को चलाते चले आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें करनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी हम सनातनी हैं, हम लोग मतलब हम लोगों को अपनी ये सारी चीज़ें जो पुरानी चली आ रही हैं, अगर उसको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, बहुत से लोग, तो भूलना नहीं चाहिए, वो सब करते रहना चाहिए। अच्छा लगता है, ज़रूरी होता है। और एक अच्छी विचार, अच्छे सोच हमारे आते हैं, क्योंकि हम लोग ही जो करेंगे वही आगे दिखता है। क्योंकि मम्मी ने जब किया तो ये नहीं सोचा था कि बस बच्चे देखते थे ना, वो देखने से ही बहुत कुछ रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। और जब भी कहते हैं पूजा करके अगर आप उठते हैं ना, तो जल ज़रूर डालिए, क्योंकि वरुण देवता रहते हैं ना, इंद्र देवता सब ले लेते हैं, तो सब अपने उसका हटने से पहले